पर एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम झाड़ोदा धाम पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर देखिए राम का दरबार कितना सुंदर सुसज्जित है। बाबा हरिदास जी हनुमान जी को अपना इष्ट मानते थे और राम दरबार की उनके हृदय में अलग ही छवि थी। ये देखिए भोले का दरबार। यहाँ पर ये भक्तों के द्वारा दान की जाने वाली राशि से बनाई गई उचित धर्मशाला है, जिसमें अनेक प्रकार के दिव्य अलौकिक तस्वीरें भी बनाई गई हैं। ये देखिए बाबा हरिदास जी, ओम श्री हरिदासाय नमः, और बाबा हरिदास जी की ये समाधि लेते हुए बहुत ही सुंदर छवि जो अंकित की गई है भक्तों के द्वारा। ये जो टाइल से बनाया गया है पूरा का पूरा, देखिए पूरा बाबा का दरबार है। उनकी ओज तेज से परिपूर्ण किस प्रकार से ये शक्ति स्थापना, उनकी शक्ति स्थल है, उनका स्थापना, उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई थी, उसको दिखाते हुए। और ये देखिए बाबा हरिदास जी का मल्ला और उनकी तपस्थली जहाँ पर उन्होंने धूना लगाया था, और किस प्रकार से उन्होंने वन में रहते हुए भी जंगल में मंगल बना दिया था। उनके करमंडल पर देखिए ओम अंकित है, उनके हाथ में राम नाम की माला है, एक सिर्फ लंगोटी वो धारण करते थे और गौओं को चराने का ही मुख्य कार्य करते थे। समय समय पर जब गौएं उनको अनेक प्रकार से किसी के खेत में चर लेती थी तो उस खेत की जितनी भी कोई नुकसान होता था उसे भी वो भरपाई 2 मिनट में कर देते थे। अपने तपोबल से पूरे खेत के अंदर फिर से ला देते थे। ये देखिए भीष्म पितामह की तरफ जाते हुए कृष्ण भगवान, जिन्होंने वचन दिया था कि कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु भीष्म पितामह ने उनका प्रण तोड़वाया। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। ये देखिए रामेश्वरम की स्थापना करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी भोलेनाथ को प्रसन्न किया। ये हैं बाबा हरिदास जी। देखिए इनकी समाधि बनाई गई है झाड़ोदा गांव में, नजफगढ़, जो कि बहादुरगढ़ से निकलते पहला गांव होता है। और ये बाबा हरिदास जी के चरणों को स्पर्श करते हुए भगतनी जी, और यहाँ पर देखिए राम जी की छवि अंकित की गई है, कैसे उन्हें नदियाँ पार करवाया जा रहा है। देखिए आपको धर्मशाला के अन्य अच्छे दृश्य दिखाते हुए ये है राधे कृष्ण की मूर्ति। ये आपको बताया श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह की तरह युद्ध के मैदान में जाते हुए। ये हनुमान जी की जो विशेष अलौकिक तस्वीर दिखाई जा रही है। बाबा हरिदास जी के इष्ट थे। बाबा हरिदास जी हनुमान जी की पूजा करते थे। और आगे शेरावाली माता जी की है। आगे देखिए माँ शेरावाली, नवरात्रों में आप इनकी विशेष पूजा कर ही रहे हैं। माँ के आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहें समय समय पर। ये देखिए बाबा हरिदास जी किस प्रकार से बाबा मस्तनाथ जी के आने पर, उनके मांगने पर बिन ब्याई बछिया का दूध पिलाया था। और ये बिन ब्याई बछिया का दूध आप जानते हैं, गायें कभी भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करके दिखाती हैं, परंतु बाबा की तपोभूमि पर उन्होंने अपनी तपश्चर्या से और ये भी करके दिखाया कि बिना ब्याई बछिया भी दूध कैसे दे सकती है। ये तो आप जानते हैं, ये सिर्फ चमत्कार है और चमत्कारों को नमस्कार किए जाते हैं। बाबा मस्तनाथ जी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि बोहर मठ पर आकर के आप हमारी गद्दी को संभाल लीजिए। परंतु बाबा हरिदास जी तो स्वयं सिद्ध पुरुष थे, संत पुरुष थे, उनके हर लेने देने का तो अंत हो चुका था। वो तो एक अपनी करनी को सुधारने के लिए, भक्तों को वरदान देने के लिए ही इस धाम पर पधारे थे। तो बाबा हरिदास जी की आशीर्वाद से परिपूर्ण इस धर्मशाला में हम आपको और दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए आगे माँ सरस्वती का बहुत ही सुंदर चित्र। जो बच्चे माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनकी विशेष मंत्र का जाप करते हैं ओम ऐं नमः, तो उन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं। और गणपति जी का भव्य चित्र